साईं बाबा जी की इमोशनल कहानी। शिरडी की पावन भूमि पर एक ऐसे संत ने जन्म लिया जिनका जीवन प्रेम, करुणा, त्याग और सब्र का सजीव उदाहरण था। वे थे साईं बाबा। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए, कौन थे, किस जाति या धर्म से थे, लेकिन वे सबके थे, हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सभी के। साईं बाबा हमेशा कहा करते थे, सबका मालिक एक। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि उनके पूरे जीवन का सार था। साईं बाबा का साधारण जीवन। साईं बाबा शिरडी की एक टूटी फूटी मस्जिद में रहते थे, जिसे वे द्वारकामाई कहते थे। उनके पास न अच्छे कपड़े थे, न धन दौलत, फटे पुराने कपड़े, सिर पर कपड़ा बंधा हुआ और आंखों में अपार करुणा। वे भिक्षा मांगकर जो भी मिलता उसे सभी में बांट देते, खुद के लिए कुछ नहीं रखते थे। दिन रात द्वारकामाई में जलती धूनी के पास बैठकर वे भक्तों का दुख सुनते और बिना कुछ कहे ही समाधान दे देते। एक गरीब माँ की पुकार। एक दिन शिरडी में एक गरीब महिला आई। उसकी गोद में एक बीमार बच्चा था। बच्चा कई दिनों से कुछ खा पी नहीं पा रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, दिल में डर था। उसने कांपती आवाज में बाबा से कहा, बाबा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरे पास डॉक्टर के पैसे नहीं हैं, आप ही मेरे सहारे हो। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। साईं बाबा ने बच्चे को देखा, उसके सिर पर हाथ रखा और बड़े प्रेम से कहा, रो मत माँ, अल्लाह मालिक है। उन्होंने बच्चे को थोड़ा उदी दी और माँ से कहा कि विश्वास रखो। उस माँ ने बाबा के चरण पकड़ लिए। कुछ ही समय में बच्चे की हालत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद वही बच्चा हंसता खेलता बाबा के पास आया। माँ की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था विश्वास का फल। साईं बाबा का दुख। लोग सोचते हैं कि साईं बाबा केवल दुख हरते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे खुद कितना सहते थे। कई बार लोग उनका अपमान करते, उन्हें पागल कहते, पत्थर मारते, लेकिन बाबा कभी क्रोधित नहीं होते। एक बार किसी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। भक्तों को गुस्सा आ गया, लेकिन बाबा ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि वह अनजाने में तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह सुनकर भक्तों की आंखें नम हो गईं। सबका दर्द समझने वाले बाबा। एक भक्त था, बहुत अमीर, लेकिन मन से बहुत दुखी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी जीवन में शांति नहीं थी। वह बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मेरे पास धन है, परिवार है, लेकिन मन खाली है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तू दूसरों का दर्द नहीं समझेगा, तब तक तुझे सुकून नहीं मिलेगा। बाबा ने उसे सेवा का मार्ग दिखाया। कुछ समय बाद वही व्यक्ति गरीबों की मदद करने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह समझ गया कि सच्ची खुशी देना सीखने में है, पाने में नहीं। बाबा की अंतिम लीला। 1918 का समय आया। बाबा का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। भक्त घबरा गए। वे रोते हुए कहते, बाबा, हमें छोड़कर मत जाइए। बाबा ने बड़े प्रेम से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जो मुझे दिल से याद करेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। 15 अक्टूबर 1918 को बाबा ने शरीर त्याग दिया। पूरे शिरडी में शोक छा गया। हर आंख रो रही थी, हर दिल टूट गया था। लेकिन सच यह था कि बाबा गए नहीं थे। वे आज भी हर उस दिल में जीवित हैं, जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। आज भी जीवित हैं बाबा। आज भी जब कोई दुखी होता है, निराश होता है, अकेला महसूस करता है और साईं बाबा का नाम लेता है, तो कहीं न कहीं से उसे सहारा मिल जाता है। कभी किसी रूप में, कभी किसी इंसान के जरिए, तो कभी भीतर की आवाज बनकर। साईं बाबा हमें सिखाते हैं धैर्य रखना, सब पर प्रेम करना, ईश्वर पर विश्वास रखना और दुख में भी हार न मानना। अंतिम भाव। साईं बाबा कोई चमत्कार दिखाने वाले संत नहीं थे, वे दिल बदलने वाले संत थे। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही थी, श्रद्धा और सबूरी रखो,
बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आज भी अगर मन भारी हो, आंखें नम हो और रास्ता समझ न आए, तो बस दिल से कहो, ईसाईन बाबा, वे जरूर सुनेंगे।